तो हेलो दोस्तों, मैं आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो इंडिया की मोस्ट हॉन्टेड जगहों में से एक है। और वो जगह का नाम है भानगढ़ किला, जो राजस्थान की अरवली पहाड़ियों के बीच बसा हुआ एक किला है। जिसके मुख्य दरवाजे पर ही ऐसा लिखा हुआ है कि सूरज ढलने के बाद यहाँ पे आना, मतलब किसी के लिए भी यहाँ पे आना मना है। मतलब कोई भी नहीं जा सकता, खुद गवर्नमेंट भी वहाँ पे नहीं जा सकती, क्योंकि खुद गवर्नमेंट ने उस जगह को बैन करके रखा है रात के 6 बजे के बाद। तो और इसमें ऐसा है कि वहाँ पे आपने शायद मतलब किसी न किसी के मुंह से तो सुना ही होगा कि कोई वहाँ पे घूमने गया हो और उसने आपको आके बताया हो कि भाई वो एक ऐसा किला है, मतलब देखने में बहुत मज़ा आता है, लेकिन रात के शाम के 6 बजे के बाद वहाँ पे किसी की भी एंट्री नहीं है, क्योंकि वो रात को डरावना किला बन जाता है। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ऐसा मतलब उन्होंने ये कहानी सुन सुन के मतलब उनको ऐसा हो गया होता है कि चलो एक बार वहाँ पे जाके खुद से मतलब देखते हैं। तो ऐसे ही ऐसे ही 3 दोस्त होते हैं जिन्होंने तय किया कि हम रात को भानगढ़ किले में अंदर चुपके से चले जाएंगे। और जो उनको बचपन में जो सुनाई गई बातें थी, तो उनको लगा कि जो हमें बचपन में जो बातें सुनाई थी वो सच है या झूठ है, उसको हम जाके चेक करते हैं। तो रात रात को वो तीनों लड़के भानगढ़ किले में अंदर चुपके से चले जाते हैं, लेकिन उन्हें लगा ये सब अफ़वाह है। उनको ऐसा लगता है कि ये जो मतलब लोग बातें करते हैं वो सिर्फ एक अफ़वाह है। बट वो लोग अंदर चले जाते हैं। फिर अंधेरा अंधेरा बढ़ जाता है, मतलब शाम का टाइम हो गया था, तो धीरे धीरे अंधेरा और बढ़ गया और वो तीनों चुपके से अंदर घुस घुस जाते हैं। चारों तरफ ऐसा सन्नाटा होता है कि उनकी सांसों की जो आवाज़ होती है ना, वो भी उनको सुनाई देती है। उनके हाथ में टॉर्च होता है ना, तो टॉर्च की जो रोशनी होती है ना, जो मतलब अपने बोलते हैं ना, जैसे अपने कदम चलते हैं ना, तो एक एक कदम ही मतलब आगे दिखाई देता हो, उससे ज़्यादा मतलब रोशनी आगे मतलब जाती ही नहीं हो, क्योंकि वो किला ही इस तरीके से बना हुआ था। तो तीनों धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। अचानक से जो 3 दोस्त थे उसमें से एक का पैर फिसल जाता है और वो सीधा जाके पुराने सूखे कुएं में गिर जाता है। उसकी ज़ोरदार चीख से पूरा किला गूंज उठता है। तो क्या होता है कि तीनों जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे होते हैं, तो एक जो तीनों दोस्त है उसमें से एक दोस्त का पैर फिसल जाता है और वो जाके सीधा कुएं में गिरता है। मतलब एक पुराना सूखा हुआ कुआं। और वो इतना ज़ोरों से चिल्लाता है ना कि पूरा महल में उसकी चीखें गूंज जाती है। बाकी बाकी जो 2 दोस्त होते हैं, तो वो उसको एक दोस्त होता है वो जो कुएं में जाके उसको बाहर निकाल के लेके आता है। बट वो इतना घायल हो चुका था, तो वो सब दोनों दोस्त घबरा जाते हैं और सीधा एम्बुलेंस को फ़ोन करते हैं। तो एम्बुलेंस आती है, फिर उसको अस्पताल ले जाते हैं। लेकिन वो जैसे ही अस्पताल के लिए निकलते हैं, तो रास्ते में ही उनका एक्सीडेंट हो जाता है। तो अब जो बात मतलब वहाँ की जो बात थी कि भाई वहाँ चुपके से जो लोग अंदर मतलब जाते हैं तो वो वापस नहीं आते। तो ये कहानी मतलब अब मोड़ करवट ले रही है कि जो उन लोगों ने मतलब वहाँ पे चेतावनी लिखी थी, फिर भी वो लोग तीनों अंदर गए और उनके साथ ये हादसा हो जाता है। बाकायदा मतलब देखने जाए तो वो मतलब एक एक्सीडेंट ही हो गया। बट लोगों को ऐसा लगा कि वहाँ वो तीनों लड़के गए और उनकी मौत हो गई इस तरीके से। तो जो गाँव वाले हैं, वहाँ वहाँ के आजू बाजू जो गाँव वाले हैं, उनको यही लगा कि ये कोई हादसा नहीं रहा, बल्कि ये भानगढ़ किले का एक श्राप था। क्योंकि उन्होंने वो नियम तोड़ा था, वो क्योंकि वहाँ पे जो मतलब जो इंडियन गवर्नमेंट ने जो नोटिस लगाई थी, उनका उन्होंने उल्लंघन किया था। और उस चेतावनी का उल्लंघन करके वो तीनों अंदर गए और वो ये उसी का परिणाम था। तो दोस्तों, ये कहानी भानगढ़ किले की है, जिसे भारत की सबसे डरावनी जगह कहा जाता है। मतलब ये भानगढ़ किले की कहानी है, इसको इतना डरावना बताया गया ना, अभी तक मतलब आप सोच भी नहीं सकते। को आगे बढ़ाते हैं, तो हर साल वहाँ पे लाखों टूरिस्ट लोग घूमने जाते हैं। और पहले ही, लेकिन सूरज ढलने के बाद वहाँ से सब लोग वापस लौट आते हैं। लोग कहते हैं कि रात में यहाँ और औरतों के रोने की आवाज़ आती है, कभी चीखने की आवाज़ आती है, कभी पायल की आवाज़ आती है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि किसी की शादी हो रही हो और उसकी भी आवाज़ मतलब सुनाई देती है, गानों की या कुछ भी।
तो कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्हें ऐसा महसूस हुआ है जैसे कि उनका पीछा कोई कर रहा हो। लेकिन असली सवाल ये है, क्या भानगढ़ सच में भूतिया है या फिर सिर्फ इंसानों के डर और कहानियों का खेल। भानगढ़ की कहानी शुरू होती है साल साल 1573 से। आमेर के राजा भगवंत दास ने अपने बेटे के लिए इस शहर को बसाने का फैसला किया था। वही जो अकबर के सेनापति राजा मानसिंह के छोटे भाई थे, जो उनका लड़का। और जो ये किला मतलब राजा भगवंत दास थे ना, उन्होंने उनके खुद के बेटे के लिए ये किला बसाने का सोचा था। और वो भी ऐसी जगह जहाँ मतलब अरवल्ली की जो पहाड़ियाँ थी उसमें एक विशाल किला बनाने का सोचा था उन्होंने। ये सिर्फ किला नहीं था, पूरा एक शहर था। यहाँ कम से कम 9000 से ज़्यादा घर, 7 मंजिला महल, मंदिर थे, बाजार थे, हज़ारों लोग यहाँ रहते थे। लेकिन आज अगर आप भानगढ़ जाओगे तो आपको एक अजीब चीज़ नोटिस करने को मिलेगी। वहाँ मौजूद किसी के भी घर के छत नहीं है। दीवार आज भी खड़ी है लेकिन छत गायब है। लोग कहते हैं कि जो भी यहाँ छत बनाने की कोशिश करता है वो गिर जाता है। मतलब भाई वहाँ सच में ऐसा है उस टाइम से। मतलब आज भी किसी के मतलब वो जो किला है ना, पूरे किले पे कहीं पे भी छत नहीं है। मतलब पता नहीं अब क्या है, जो भी होगा उस टाइम जो भी हुआ। लेकिन सच में ये आज भी देखा हुआ है कि भाई वहाँ पे किसी भी किले पे मतलब या किसी भी घर पे कुछ भी छत नहीं है। लोग कहते हैं कि जो भी यहाँ छत बनाने की कोशिश करता है वो गिर जाती है। इसी रहस्य से जुड़ी 2 सबसे मशहूर कहानियाँ। पहली कहानी है बाबा बालूनाथ की। मतलब वहाँ पे 2 कहानियाँ और भी है। जो ये कहानी है वो एक बाबा थे जिसका नाम बालूनाथ था। कहते हैं कि जहाँ भानगढ़ बना मतलब जब भानगढ़ किला बन रहा था तो पहले बाबा बालूनाथ ने वहाँ पे बालूनाथ बाबा थे, वो तपस्या करते थे। उन्होंने राजा को किला बनाने की इजाज़त दी, लेकिन एक शर्त पे कि किले की परछाई मेरे घर पे नहीं पड़नी चाहिए। राजा ने ये बात मान ली और किला बनाना शुरू किया। तो राजा ने किला बनाया लेकिन 4 मंजिला ही बनाया। लेकिन बाद में राजा के जो पोते थे अजब सिंह ने उसे 7 मंजिला करवा दिया। जो बाबा थे ना, उन्होंने राजा को बोला था कि मेरे घर पे उस किले की कभी परछाई नहीं पड़नी चाहिए। तो जब तक राजा जिंदा थे तो उन्होंने मतलब वो सब ध्यान में रखा कि भाई बाबा के घर पे उनकी परछाई नहीं पड़नी चाहिए, उनके घर की। तो जब राजा चले गए तो उनका जो पोता था उसने 4 मंजिला राजा ने बनवाए थे, जो महल बनवाया था, तो उसने पूरा 7 माले का बना दिया भाई। तो गड़बड़ वहीं से स्टार्ट हो जाती है। और एक दिन किले की परछाई बाबा के घर तक पहुंच गई। तो भाई वो जब 7 मंजिला बना तो गलती से तो नहीं बोल सकते, क्योंकि जब मतलब सूरज घूमता रहता है तो ऑब्वियसली सीधी सी बात है कि परछाई तो जाएगी। तो उसकी वजह से उनके जो राजा का महल था उसकी जो परछाई थी उसी के उनके घर पे पड़ी। तो कहते हैं उसी दिन से बाबा ने उस किले को श्राप दिया कि भानगढ़ पूरा बर्बाद हो जाएगा। लेकिन दूसरी कहानी ऐसी भी है। अब पहली कहानी जो आपने सुनी, मतलब जो मैंने बोला कि इसकी 2 कहानियाँ हैं, तो इसमें एक कहानी तो आपको मैंने सुना दी। लेकिन दूसरी कहानी ऐसी है कि वहाँ पे भानगढ़ किले में सिंधिया नाम का एक तांत्रिक भी रहता था जो काला जादू करता था। और उसे भानगढ़ की जो राजकुमारी रत्नावती थी उससे उसको प्यार हो गया था। तो रत्नावती अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती थी भाई, और राजपूताना में मशहूर भी थी। तो भाई कैसा था कि वो जो अपनी राजकुमारी थी, जो रत्ना कुमारी, वो बहुत खूबसूरत थी। और वो पूरे राजपूताने में मतलब जितने भी राजपूतानों का जो भी था मतलब महल, वो वहाँ की सबसे मशहूर थी। तो अब ये जो तांत्रिक है सिंधिया नाम का, तो वो राजकुमारी को मतलब प्यार करता था, मतलब एक तरफा प्यार था। राजकुमारी तो उसको नहीं करती थी प्यार। तो अब लेकिन सिंधिया जानता था कि राजकुमारी कभी उसे स्वीकार नहीं करेगी, इसलिए उसने जो राजकुमारी थी उसको मतलब
उसके पास लाने के लिए काला जादू करने की ठान ली। एक दिन राजकुमारी बाजार में इत्र खरीदने गई थी, तो तांत्रिक ने उसी इत्र में काला जादू कर दिया, तो काला जादू किया। लेकिन जो राजकुमारी थी वो उसके वश में, मतलब उसको पता चल गया था कि ये तांत्रिक ने इसमें कुछ जादू किया है। तो उसने वो जो इत्र था ना, वो एक पत्थर था उस पर मतलब डाल दिया। तो अब होता क्या है कि वो जो पत्थर था उस पर वो जादू हो जाता है। जो राजकुमारी पे होने वाला था जो जादू, वो उसकी जगह पत्थर पे हो जाता है, और पत्थर पूरा इतना बड़ा हो जाता है। पत्थर जो इतना बड़ा हो जाता है तो वो जो सिंधिया करके जो मतलब था ना तांत्रिक, वो उस पे ही जाके गिरता है, तो वो मर जाता है तांत्रिक। और मरते मरते तांत्रिक शाप दे देता है कि पूरा भानगढ़ बर्बाद हो जाएगा, यहाँ कोई जिंदा नहीं बचेगा। कहते हैं उसके बाद युद्ध हुआ, राजकुमारी मर गई और भानगढ़ हमेशा के लिए उजड़ गया। लोग मानते हैं कि आज भी राजकुमारी और तांत्रिक की आत्माएं वहां भटकती है। लेकिन अब कहानी में आता है असली ट्विस्ट। इतिहास में राजकुमारी रत्नावती का कोई पक्का सबूत नहीं है, ना कोई रिकॉर्ड, ना कोई दस्तावेज, ना कोई प्रमाण। यानी संभव है कि ये सारी कहानियाँ सिर्फ लोक गाथाएँ हैं। फिर सवाल उठे, लोगों की बनाई हुई कहानियाँ ही है। तो अब कुछ इसमें अब मैं इतना मतलब श्योर नहीं हूँ कि ये सच है या झूठ है, बट वहाँ जो देखने को मिलता है आज भी छत नहीं है। फिर 6 बजे के बाद मतलब वहाँ जाना वर्जित है, मतलब वहाँ पे नहीं जा सकते, वो सब चीज़ें अभी भी है। तो इसको हम मतलब ऐसा भी नहीं बोल सकते कि झूठा है या सच है, बट हाँ वो राजकुमारी का कोई जिक्र है ही नहीं कहीं पे भी, मतलब उसका कोई भी प्रूफ नहीं है। तो लोगों को वहाँ अजीब चीज़ें महसूस क्यों होती है भाई? तो इसका भी एक वैज्ञानिक कारण है, क्योंकि वैज्ञानिकों ने वहाँ का पूरा मतलब जो किला बना हुआ है ना, उसका पूरा मतलब वहाँ का जो बोलते हैं ना कि उसका निरीक्षण किया है। और निरीक्षण में ऐसा है कि वहाँ के जो खंडर में हवा जब टूटे पत्थरों और सुरंगों से गुजरती है तो बहुत कम फ्रीक्वेंसी वाली आवाज़ पैदा करती है। हाँ, तो वो मतलब जो किला है ना उसको इस तरीके से बनाया गया है कि वहाँ से जो अगर जब भी हवा गुजरेगी ना तो उसमें से अजीब सी आवाज़ सुनाई देगी, जिसे इंसान सुन ही नहीं सकता। मतलब अपने कान उसको सुनेंगे ना तो अपने को डर का ही माहौल लगेगा भाई, लेकिन महसूस ज़रूर कर सकता है। तो भाई इसे इंफ्रा साउंड कहते हैं। ये जो मतलब इतनी हवा मतलब उस तरीके से बहती है ना, तो उसको हम नहीं सुन सकते, और अगर सुनेंगे तो अपने को डर ही लगेगा। तो इस आवाज़ को इंफ्रा साउंड कहते हैं। ये आवाज़ इंसान के दिमाग में बेचैनी और डर और कोई पास खड़ा है जैसे फीलिंग पैदा करती है। ऊपर से अगर आप पहले से सुनकर गए हो कि जगह भूतिया है तो आपके दिमाग पर वो डर का माहौल रहता ही रहता है। अपने भी जैसे गांव में या कई शहर में मतलब अपने को पता हो, अपनी मम्मी पापा या कोई भी अपने बुजुर्ग बात करते हो कि भाई यहाँ पे ऐसा था, पहले ऐसा था, तो हम उस जगह पे जब भी जाते हैं ना तो हमें डर का माहौल रहता ही है। उस जगह पे कभी भी आज भी मतलब जाओगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई वहाँ पे हम वहाँ से निकलेंगे ना तो अपने दिमाग में थोड़ा सा तो बेचैनी होगा कि साला कुछ तो गड़बड़ होगी यहाँ पे। तो भाई असल में डर बाहर नहीं है, अपने खुद के दिमाग में है। और ASI ने भी साफ कहा है कि भानगढ़ जो किला है, मतलब ASI जो अपनी एक एजेंसी है ASI, जो उन्होंने भी बताया कि भानगढ़ किला भूतिया नहीं है। रात में वहाँ जाना इसलिए मना है क्योंकि किला टूट चुका है, अंधेरा बहुत होता है और आसपास जंगली जानवर घूमते हैं, खास कर लगड़बद्दे और तेंदुए। रात में जो चीखने जैसी आवाज़ सुनाई देती है वो अक्सर लकड़बग्घों की ही होती है। लेकिन सच चाहे जो भी हो, भानगढ़ आज भी लोगों के दिल में डर है। जो भी हो मतलब गवर्नमेंट जो भी कहती हो, लेकिन लोगों के मन में जो डर है ना और दिमाग में, वो तो नहीं निकाल सकते, क्योंकि इंसानों को हमेशा रहस्यमय कहानी सच से ज़्यादा पसंद आती है। और शायद यही वजह है कि भानगढ़ सिर्फ एक खंडर नहीं बल्कि भारत का सबसे डरावना हॉरर लेजेंड बन चुका है। तो दोस्तों मैंने ये कहानी सुनाई है, थोड़ा बहुत मैंने अपने एंड से भी इसमें ऐड किया है जो मैंने लिखा था, उसके अलावा भी। तो आपको अगर कहानी पसंद आई है तो
और कहानी सुनने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू, गुड नाइट।